बॉडी बिल्डिंग वो मैं समझता हूँ कि हर किस्म का इम्तिहान है आपका, आपका फाइनेंशियल भी, आपका फ़िज़िकल भी, आपका मेंटल भी। से आपके हाथ से चीज़ गुजरी होगी वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, मेंटल, फिज़िकल, फाइनेंशियल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। आज हम ट्रेन कर रहे हैं आर्म्स, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स और फोर आर्म्स। तो अभी मैंने स्टार्ट से ही हाथ थोड़े से स्वेटी हो रहे थे तो मैंने लिक्विड चॉक लगा लिया। जो मैं यूज़ करता हूँ हसलर्स का है। बाकी मैं आज बेंच प्रेस कर रहा हूँ क्लोज ग्रिप, क्योंकि चेस्ट में इतना ज़्यादा फटीग फील नहीं कर रहा, इतनी सोर नहीं है, तो मैंने सोचा कि जो है वो बेंच प्रेस, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, इसको भी ऐड करते हैं। साथ ही में आज मैं पैनल लाइट लेकर आया हूँ, इससे भी लाइट को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इसको सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है लाइटिंग को इम्प्रूव किया जाता है, या जिम कंटेंट है उसमें लाइटिंग को किस तरह एडजस्ट किया जाता है, वो भी सीखने की कोशिश करेंगे। आपके लिए भी कोशिश करूँगा इस चीज़ को थोड़ा हेल्पफुल बनाऊँ। पैनल जो मेरे पास है मैं उसका जो है कर दूँगा एक्सप्लेन कि वो कितने का आया है और क्या इसका साइज़ वगैरह है, स्टैंड वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं बेंच प्रेस से। 20 दोनों तरफ 20 kg है। फर्स्ट सेट अपना मैं लगा रहा हूँ। इसको मैं बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं ग्रिप करता, बस नॉर्मल सा अपनी बॉडी के थोड़ा करीब रखता हूँ। बहुत ज़्यादा क्लोज अगर यहाँ से करें तो एक तो बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम होगी, दूसरा ये जो आपके रिस्ट जॉइंट्स है इनके ऊपर ज़्यादा आएगा और अनकंफर्टेबल सी पोजीशन मेरे लिए वो बन जाती है। तो मैं इसको ना नॉर्मल यहाँ पे रखता हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा ये नहीं है कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा जो है ना वो ट्राइसेप्स के, यहाँ पे ट्राइसेप्स तो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा इंगेज नहीं होता, लेकिन आपका जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत कम हो जाता है वेट के ऊपर। और जो रिव्यू वीडियोस हैं उनको मैं स्टार्ट करूँगा आज या कल से इंशाल्लाह, क्योंकि मैं लाइट का जो स्टूडियो लाइट या जो वीडियो लाइट होती है ना, मैं उसका अरेंज कर रहा था। ये पैनल लाइट काफ़ी नहीं होती, तो वो आज इंशाल्लाह अरेंज हो जाएगी। तो मैं स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले अपना जो PHN का वे प्रोटीन है, आज या कल मैं उसका रिव्यू डाल दूँगा इंशाल्लाह। छठा सेट लगा रहे हैं अपना। ये लास्ट सेट होगा मेरा। पहला 20 kg पे स्टार्ट किया था, अभी ये दोनों तरफ 45 है। उसके बाद स्कल क्रशर्स लगाएंगे स्मिथ मशीन पे, वो काफ़ी बेहतर लग रहा है, तो मैंने उसको रूटीन में रखा हुआ है। बाकी मेरी कंडीशन काफ़ी मतलब सिंगल डिजिट में आ गया हूँ। ओबियसली 8-9% पे शायद अब मैं होऊंगा, या मे भी बिलो भी हो सकता है। लाइट और उस पर डिपेंड करता है शूट करने पे, तो काफ़ी ज़्यादा लीन हूँ। तो मैं इसको सेट करने की कोशिश करूँगा। और शिवरिंग थोड़ी थोड़ी ना इस कंडीशन में बॉडी में आना शुरू हो जाती है कि कई दफ़ा आप बैठे बैठे जैसे आपके सारे मसल्स जो है ना वो कांप रहे हैं। तो उसमें मेरा मेंटल उसमें रिस्पॉन्स ये होता है कि मुझे पता बॉडी बता रही होती है कि कोई एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन खाने को कुछ नहीं दिल कर रहा होता। तो उसमें फिर ये चीज़ जो है मज़ीद मुझे लगता है कि लीन करने में हेल्पफुल होती है मेरे लिए। इसको आप साइड इफ़ेक्ट कह लें या जो भी। तो सुबह जैसे सहरी में मैंने 12 होल एग्स बनवाए थे, लेकिन मुझसे 4-5 खाए गए। तो उसके बाद फिर मैंने एक स्कूप वे का ले लिया था। उसके बाद से अभी ये 4 बज रहे हैं और इफ्तार में मैं कोई ग्रीक योगर्ट ले लूँगा। एक आजकल मैंने वो भी ऐड किया हुआ है मोइन भाई के मशवरे से, तो वो अच्छी चीज़ है, अच्छा एडिशन है। 20 ग्राम प्रोटीन आपको तकरीबन कोई 250 कैलोरीज़ में मिल जाता है, वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आजकल। तो लास्ट सेट अपना करते हैं, 2-3 रेप्स होंगे, उसके बाद जो है स्कल क्रशर्स पे चलते हैं।
3 रेप्स काफ़ी हैं। स्कल क्रशर्स ये मैं आ गया हूँ स्मिथ मशीन पे। दोनों तरफ 15-15 है। स्कल क्रशर्स पहला सेट। आज मैं स्टार्ट से ही थोड़ा सा पहले 10-12 से स्टार्ट करता हूँ, आज 15 से ही कर रहा हूँ। इसको आप पीछे भी कर सकते हैं। जहाँ पे आपको अच्छा लगे, इवन के अपने सर से ऊपर से भी। जैसे जैसे आप इसको एडजस्ट करेंगे आपकी वो डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो भी चेंज होता जाएगा। पीछे ले जाने से थोड़ा ज़्यादा हार्ड लग रहा था। अगर मैं आगे रख रहा था तो मेरी एल्बोज़ जो हैं वो ये आर्म जो है वो नीचे आता था तो लेंथन ज़्यादा हो रहा था। यहाँ पे डेफिनेटली वो थोड़ा एक किस्म का रिलैक्स पोजीशन में चला जाता है, तो लेकिन उसको फिर पुश करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लास्ट सेट अपना कर रहा हूँ, ज़्यादा रेस्ट नहीं किया मैंने, और सेम वेट है 15 kg और मैं इसको सर के पीछे से लगा रहा हूँ, मतलब यहाँ तक ओवर हेड लेकर जा रहा हूँ। तो पुश करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने वेट चेंज नहीं किया। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। देखें मुझे कितनी ज़्यादा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि मैं किसी भी एंगल के ऊपर जो है ना इसको लगा सकता हूँ। सर के बहुत पीछे से भी अगर आप जाते हैं तो एक ही लाइन में चलेगा, अगर आप बहुत आगे आ जाते हैं तब भी एक ही लाइन में चलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज बन जाती है। तो बाकी मुझे किसी का कमेंट आया था शायद कि बॉडी बनने में कितना टाइम लगता है, तो मैंने उनका रिप्लाई किया था। इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन जो लॉन्ग वीडियोस के मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि मुझे लगता है कि अगर जेनेटिक्स एक मतलब मजाक ही बन गया हुआ वर्ड का, लेकिन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर तो आपने फर्स्ट ईयर ऑफ एक्सरसाइज किसी भी किस्म की, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बॉडी बिल्डिंग है, इवन कोई दिमाग की कह लें आप, चेस ही है, तो अगर आप फर्स्ट ईयर जो है उसमें अच्छा आपने रिस्पॉन्ड किया, आपने अच्छा सीखा है, बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो अगर आपको पहले साल में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, आपकी बेसलाइन हंगर जहाँ से आपने स्टार्ट किया वो आपने एक्टिव लाइफस्टाइल से ही उसको पिक किया है, आप पहले भी एक्टिव थे, आपकी मसल जो है वो थोड़ी बहुत बिल्ड आपकी जो है वो सॉलिड थी, अच्छा स्ट्रक्चर था, तो मुझे लगता है, और आप कंसिस्टेंट रहे, आपने डाइट को फोकस किया। अगर आप पहले ईयर में आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया ना, तो मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है 5 से 7 साल में आपकी पीक निकल आनी चाहिए। कम में भी निकल सकती है, ज़्यादा भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, मेंटल, फिज़िकल, फाइनेंशियल। ठीक है, मेंटल एफर्ट आपकी होती है आपने डाइट को किस तरह से ग्रिप किया हुआ है, आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, आपकी हंगर लेवल क्या है, आप डिप्रेस तो नहीं हो रहे उस डाइट के ऊपर। फिज़िकल कि आप अपने आप को किस हद तक पुश कर पा रहे हैं। फाइनेंशियल ज़ाहिर है पैसे लगते हैं, डाइट के ऊपर पैसे लगते हैं। बॉडी बिल्डिंग जो है वो फ्री में या सस्ते में नहीं होती। चीप प्रोटीन सोर्सेज बता दें, ये बता दें, सस्ते में बता दें, कोई फ़ायदा नहीं। आप मैनेज करें, देखें अभी आपके पास 10,000 है, आप उसमें मैनेज कर सकते हैं, आपके पास 15 आएगा उसमें मैनेज करें, आपके पास 20 आएगा, 30 आएगा, 35, 40, 50, अगर आपके पास मैं कहता हूँ 1 लाख रुपया भी होगा ना, तो आप देखेंगे कि आप 1 लाख ही उड़ा देंगे एक महीने में। शायद कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन हाँ हो सकता है आप बहुत अच्छा सप्लीमेंट, आप 15,000 वाला सप्लीमेंट है तो आप बड़े अच्छे ब्रांड का बाय करें, आपको 30,000 का मिले, आप उसके 2 पैकेट एक महीने में खा लें तो 60,000 तो वहाँ पे लग गया ना। तो ये भी मैटर करता है कि मेरे ख्याल से एक एवरेज
अच्छी डाइट जो होती है ना, जिसमें आप 200 ग्राम तक प्रोटीन को हिट कर पा रहे होते हैं और आप बहुत फ्लेक्सिबल चल रहे होते हैं, बड़े सेटिस्फाई होते हैं, उस पर आपका 40 से 50 हज़ार रुपये खर्च आ जाता है। कैसे आता है, मैं एक फुल डे ऑफ डाइट जो है अपनी उसमें आपको गिनवा दूंगा कि कैसे आता है। हाँ, आप उससे कम में भी मैनेज कर सकते हैं। 15,000 में भी बड़ी अच्छी डाइट मैनेज हो जाती है। 10,000 पर मंथ में बड़ी अच्छी मैनेज हो जाती है। यार मुझसे कोचिंग लेने के लिए जो लोग मेल करते हैं या जो लोग मैसेजेस करते हैं ना, तो मैं उन्हें यही कहता हूँ, यार आपका बजट नहीं है ना, आप किसी से भी कोचिंग ना लो, मुझसे क्या किसी से भी ना लो। यूट्यूब भरा पड़ा है। अगर आप दिमाग आपका पिक करने वाला है ना, तो आप सारा कुछ पिक कर जाएंगे। अगर आपका दिमाग खोता है तो फिर मैं भी आपको बताऊंगा तो आपको नहीं, आप उस तरह से नहीं पिक कर पाएंगे, कोई भी आपको बताए। अगर आपका दिमाग थोड़ा बहुत चलता है तो आप पिक कर जाएंगे। वो जो पैसे आपने किसी कोच को देने हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए, वो आप अपने ऊपर स्पेंड करें, अपनी डाइट के ऊपर। और जब आप अपने हाथ से सीखेंगे ना, जो आपके दिमाग से आपके हाथ से चीज़ गुजरी होगी, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, बनिस्बत इसके कि मैं आपको एक बना बनाया डाइट प्लान दे दूँ, एक बना बनाया जो है वो ट्रेनिंग चार्ट दे दूँ, आप उसके ऊपर रोबोटली चल रहे हैं, आपको उसका कोई नहीं पता, वो मैं ही दे रहा हूँ आपको। मतलब आप उसको फ्लेक्सिबल नहीं ना बना सकेंगे अपनी मर्ज़ी से। जब भी कोई ऊपर नीचे होगा, आप मुझे कहेंगे हाँ जी इमरान भाई ऐसे कर लूँ ऐसे कर लूँ, तो आप वो अपने ऊपर खर्च करें। तो मैं अगर ट्रेनिंग बहुत कम ही कोई पकड़ता हूँ, अगर पकड़ता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लेता हूँ। तो और मैं रिकमेंड भी नहीं करता कि मुझसे ट्रेनिंग लें। मैं कहता हूँ कि मैं अपनी वीडियोज़ में जो है वो ये ट्रेनिंग प्लान्स वगैरह से बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्पफुल कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। और भी बहुत लोग हैं वो भी करते हैं, आप उनको पिक करते हैं, उनको करें। मेरी वीडियो से कुछ सीख सकते हैं तो मेरे लिए जो है वो बड़ी खुशी की बात है। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो अपनी चलते हैं केबल पुश की तरफ। लाइट अभी मुझसे ठीक से सेट नहीं हो रही, इसको सीखना पड़ेगा। अच्छा, ट्रेनिंग के हवाले से एक और चीज़ मैं बता दूं, देखें ट्रेनिंग वही है, मैं भी वही 15-17 साल से कर रहा हूँ, डेली एक पार्ट कर रहा हूँ। कभी अगर दिन कम हो या छुट्टी हो जाए तो मैं 2 पार्ट एक दिन में कर लेता हूँ। अगर आपके पास 3 दिन है, पुश पुल लेग कर लें। अगर आपके पास 1 दिन है, 1 दिन में पूरी बॉडी को ट्रेन करें। अगर आपके पास 6 दिन है तो 6 दिन में जैसे आपको बेहतर लगता है वैसे एडजस्ट कर लें। ये है ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्लो एंड स्टडी आप सीखेंगे, बैलेंस बनेगा आपका, एक मेंटल रिलेशनशिप आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ बनेगा। उसके बाद डाइट वही है, सिंपल सी बात मैं करता हूँ कि मेरी डाइट क्या है, मैं 150 से 200 ग्राम प्रोटीन खाने की कोशिश करता हूँ, अंडर 2000 कैलोरीज़, 2000 के राउंड अबाउट मैं खाने की कोशिश करता हूँ कैलोरीज़। और उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि 150 से 200 ग्राम प्रोटीन जो है वो आ जाए। अगर कभी बिंज हो जाता है किसी दिन में, उसको नेक्स्ट डे में मैनेज करता हूँ। देखें, अगर तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बॉडी लीन है, मेरी बॉडी अगर लीन है, मैं एक दिन बिंज कर लेता हूँ, 500 का मैंने सरप्लस खा लिया, उसको मैं अगले दिन मैनेज कर सकता हूँ। अगर मैंने अगले दिन फिर खा लिया, फिर मैं उसको अगले दिन मैनेज कर सकता हूँ। हफ्ता भी खा लूँगा, मैं मैनेज कर सकता हूँ अगले वीक में। लेकिन अगर मैं मुसलसल 5 साल से बिंज कर रहा हूँ और सरप्लस में खा रहा हूँ और मेरे गिर्द इतना फ़ैट आ गया, तो फिर मैं कहूँ कि उसको मैं 1 हफ्ते में मैनेज कर लूँ या मैं महीने में मैनेज कर लूँ या मैंने वो 5 साल में इकट्ठा किया है तो और मैं उसको 1 साल में मैनेज कर लूँ, नहीं होगा। आपको टाइम देना पड़ेगा, कंसिस्टेंट, जिस तरह कंसिस्टेंट रह के आपने जंक खाया है ना, वैसे कंसिस्टेंट और वैसी ही मोहब्बत के साथ आपको ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग प्लान ये हो गया, डाइट प्लान ये हो गया। अपना एक कैलोरी का एक्सपेंडिचर निकालें। फॉर एग्ज़ाम्पल 3000 है, 2500 का टारगेट सेट करें। उसमें आप देखें आपने 150 से 200 ग्राम प्रोटीन किन चीज़ों से लेनी है वो ऐड कर लें। बाकी आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बनाने की कोशिश करें। कोई ग्रीक योगर्ट ऐड कर लें, कोई मीठे के लिए आप कोई इतना सा स्लाइस जो है वो चॉकलेट का ऐड कर सकते हैं, या कोई प्रोटीन बार ऐड कर सकते हैं। थोड़े से एग्स खा लें, थोड़ा सा चिकन खा लें, 1-2 स्कूप वे के ले लें, बस डाइट हो गई। उसके बाद अगर आप कहें ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई म्यूज़िक सीखता है, गिटार सीखना चाहता है, तो
अगर जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनको शायद 10-10 15-15 साल लगते हैं, जो इंटरमीडिएट हैं मुझे लगता है उनको भी कोई 5-7 साल लगे हुए होते हैं। तो अगर कोई कहे कि मैं कोई ऐसा जंप करूं और मैं आज ही एक कोच पकड़ूं और मुझे 1 महीने बाद वो जो है उसके साथ खड़ा कर दे, क्या उसे कहते हैं, जो हिशाशी के साथ मुझे खड़ा कर दे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना। जो हिशाशी को पूरी ज़िंदगी लग गई है, उसको पता नहीं 50-60 साल लग गए हैं, तो आप उसके साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसी तरह के वर्क एथिक, उसी तरह की डेडिकेशन, उसी तरह के। और फिर जो है ना बॉडी बिल्डिंग, वो मैं समझता हूँ कि हर किस्म का इम्तिहान है आपका फाइनेंशियल भी, आपका फ़िज़िकल भी, आपका मेंटल भी। मेंटली भी आप डिप्रेस होते हैं रिज़ल्ट से, या आप जो है डाइट करते हैं उसमें आपका एक सेक्रीफाइस होता है, आप जो है क्या उसे कहते हैं, आपको स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है। डाइट अगर कोई जिसकी बेसलाइन हंगर ज़्यादा है वो करता है, उसके बाद फ़िज़िकल एफ़र्ट तो है ही है, आप अपने आप को किस तरह और कितना पुश करते हैं, और पैसे, फाइनेंशियल एफ़र्ट, पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पास कर पाते हैं, इन सारे फेजेस से गुज़र सकते हैं, तो मुझे अभी जो है 17th ईयर है ट्रेनिंग करते हुए। मैं 16 साल का था जब मैंने जिम में पहला कदम रखा, और उससे पहले भी मैं फ़िट था। मतलब मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, एब्स वगैरह मेरे हल्के फुल्के थे, क्योंकि मैं हल्की फुल्की जिमनास्टिक्स और घर में फ़िज़िकल एक्टिविटी, चिनअप्स वगैरह और पुशअप्स वगैरह बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करता रहता था। बचपन से ही था वो एक कीड़ा फिटनेस का। तो उसके बाद मुझे ट्रेनिंग करते हुए आज 17वां साल है। तो मैं इस फेज़ को ना तो आपको जंप करवा सकता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद नहीं जंप कर सका, और मैं अभी आज मेरा वेट 69.6 kg था, इंटरेस्टिंग वेट। तो लेकिन मतलब आप देखें, अगर इतने से मैं 17 साल में कोई बंदा देखता कहता बस यही है। तो बात करना या किसी काम को करने के बारे में बात करना और चीज़ है, और उस काम को करना और चीज़ है। जो मॉक करते हैं या जो लोग प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, उनके बारे में अगर कोई कहता है कि जी स्टीरॉयड लेके बॉडी बन गई है, या कोई नेचुरल जो एफ़र्ट करता है उसको देख के कहता है कि भाई इसने 15 साल में इतनी ही ट्रेनिंग है, इतनी ही बनाई है, तो वो एक दफ़ा स्टार्ट करके देखें। 2 महीने क्या 1 हफ़्ते में अकड़ ठिकाने आ जाती है। नए बंदे हम तो रोज़ देखते हैं ना, हमें पता है क्या चलता है। तो ये सीन है। अगला सेट बहुत लाइट है, और ये कंट्रोल जो होता है वेट के ऊपर, ये भी बड़े टाइम के साथ साथ आता है। 1 साल में आपका कंट्रोल और होगा, अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल जैसे जैसे आप ट्रेनिंग करते जाएंगे, आपकी स्टेबिलिटी, आपका कंट्रोल, आपकी परफेक्शन जो है ट्रेनिंग में वो बढ़ती जाएगी। आपकी रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होगी, आपकी जो है लोड बेयरिंग जो कैपेबिलिटी है या जो आपकी बर्दाश्त है वो भी ज़ाहिर इम्प्रूव होगी। डाइट भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि अभी से अगर मैं 3-4 साल पहले, जब तक, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में ला पाया हूँ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 2-4 साल पुरानी बात है कि अगर मैं 5 साल पीछे जाऊँ तो मैं डाइट 1 माह भी फॉलो नहीं कर पाता था। रहता मैं लीन ही था, लेकिन ये कंडीशन नहीं होती थी, क्योंकि मैं डाइट का मेरा कंसेप्ट वही था, बॉयल्ड, फीका खाना, बॉयल्ड खाना। मुझे लगता था कि ऑयल खाया या मीठा खाया तो बॉडी जो है ना वो लीन नहीं रह सकती। फिर मतलब क्या उसे कहते हैं, फिर ये पता चला कि यार ये जो है ये कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट वाला सिलसिला होता है, और फिर आपका प्रोटीन इनटेक आप जितना सीरियस लेते हैं, ये आप टाइम के साथ साथ सीखते हैं। मेरी ये कोशिश होती है कि जो चीज़ें मैंने 15, 16, 17 साल में सीखी हैं, मैं उनको डिलीवर करने की कोशिश करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँ, ईमानदारी से डिलीवर करने की कोशिश करूँ, ताकि किसी को, अगर किसी में पोटेंशियल है तो उसको वो स्ट्रगल ना करनी पड़े जो कि मुझे करनी पड़ी थी। लास्ट सेट है केबल पुश का, स्टैक फुल है। ट्राइसेप तो मैंने कूल डाउन ही कर लिया बातों में। ज़्यादातर लोगों के मुझे लगता है कि जेनेटिक्स अच्छे होते हैं। पहले मैं समझता था कि शायद बहुत सारे लोगों के जेनेटिक्स अच्छे नहीं होते,
वो एफ़र्ट भी करते हैं तो उनको कोई पे बैक नहीं होता। तो मेरा एक कज़न है, मैंने और उसने एक साथ स्टार्ट की थी एक्सरसाइज कोई 16-17 साल पहले। तो मैं कहता था यार ये इसने 17 साल में जो है ना टस से मस नहीं हुआ। लेकिन जब मैं एक जगह पे ट्रेनिंग करवाने जाता था तो उसने वहाँ पे एडमिशन लिया, तब मुझे पता चला कि ये बंदा जो है ना जिम में सिर्फ फ़ीस जमा करवाने आता है, और वो 15-17 साल से सिर्फ फ़ीस जमा करवा रहा है जिम में, और ट्रेनिंग जो है ना उसकी शायद 15 साल में शायद 1 महीना या 4 महीने 6 महीने हो। तो इस तरह भी काम नहीं चलता। पहला सेट था ये मेरा बाइसेप का, उसका 10-10 kg के साथ मैंने लगाया। एक किस्म का वार्म अप भी हो गया, और अब इंक्रीज़ करते जाएंगे वेट को। और कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं, वो चाहे कोई गेम है या कोई बिज़नेस है या कोई आप कुछ भी कहीं भी एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, आपका दोस्त है, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, हर एक चीज़ जो है ना वो आपकी लॉयल्टी का इम्तिहान ज़रूर लेगी। जैसे बिज़नेस फॉर एग्ज़ाम्पल आप करते हैं, कोई स्टार्ट करने की कोशिश कर, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बिज़नेस में, या जो लोग सक्सेसफुल भी हो चुके हैं, उनको इस चीज़ का बड़ा अच्छे से आइडिया होगा। या जो लोग बेचारे बाहर मतलब अर्निंग के लिए जाते हैं अपने मुल्क से दूर, वो चीज़ भी इस चीज़ को अच्छी तरह से वो लोग भी रियलाइज़ कर सकते हैं कि वो कोई भी चीज़ जो होती है ना वो आपकी लॉयल्टी का इम्तिहान लेती है। लाइक तू की पोजा मारने हैं तू ही ना बस एक गल नूं फड़ लेना है पिछे ही पै जाना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस में व्हेन यू विल गो ब्रोक, जब आप याद करें आपने कितनी स्ट्रगल की जब आपके पास कुछ नहीं था, या आपका बिज़नेस क्रैश कर गया या बहुत लो पे चला गया, आपने कैसे स्टार्टअप लिया, आप कैसे उस लो अपने लाइफ के उस लो में उसके साथ कैसे अटैच रहे। ये चीज़ आपकी सक्सेस में जो है ना बड़ा रोल प्ले करती है कि आप अपने लोज़ में उस चीज़ के साथ कैसे चिपके रहते हैं, कैसे कनेक्टेड रहते हैं। तो एक मेरा दोस्त था, हमारी इंस्पिरेशन थी, तो उसका एक डायलॉग मुझे याद आता है। कहता था मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था ना एक्सरसाइज, मैं कहता यार कोई गल नहीं बन रही, मतलब ना कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, क्या बॉडी कैसे बनती, क्यों नहीं बन रही। तो वो मुझे कहता था हाफिज़ गेम के पीछे पै जा। मतलब मेरे जो पुराने जानने वाले इलाके के लोग हैं ना, जो एरिया में इर्द गिर्द, तो वो मुझे हाफिज़ कहता है, पता नहीं किस वजह से। तो चश्मा लगा हुआ था मुझे पहले शायद इसे, मुझे कहता था हाफिज़ गेम के पीछे पै जा। तो मैं जब भी मतलब याद करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरा एक बड़ा फैक्टर जो था ना, अगर मैं एटलीस्ट इस चीज़ में थोड़ा सा सक्सेसफुल हो पाया हूँ, तो एक बड़ा फैक्टर ये था कि मैं पीछे पै गया। उस बंदे की स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, फिर किसी दिन जिक्र करेंगे। तो पीछे पै जाओ, बस बिजनेस कर रहे हो वो पीछे पै जाओ, रस्ते आपे ही बनी जाएंगे। अगला सेट 15 kg। लास्ट सेट है, दोनों तरफ 25 और 25, 1-2 रेप्स होंगे।
शायद। बहुत लाइट मैं साथ साथ चेंज करता जा रहा हूँ। कभी सीलिंग लाइट जल रही है, कभी नहीं जल रही। अभी वो पीछे वाली सीलिंग लाइट थोड़ी सी जल रही है बस, जिससे आपको जिम का जो है वो सीन थोड़ा सा नज़र आ रहा है। ऊपर वाली लाइट पिछली वीडियोस में चल रही थी, अभी मैंने बंद की हुई है। इससे पहले जो मैंने लगाया बाइसेप का वेरिएशन, उसमें कैमरे का एक्सपोजर -1.3 है। फ़ोन मेरे पास आईफोन 11 प्रो है, प्रो मैक्स नहीं है, छोटा वाला प्रो। और जो लाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सामने पड़ी हुई है, पैनल लाइट है, 21 या 24 इंच की है शायद का, मतलब जो मैक्स साइज़ होता है पैनल का। और अभी इस तरफ वाली लाइटें मैंने सारी बंद कर दी हैं। अभी हम रिवर्स कर्ल्स कर रहे हैं, बाइसेप्स काफ़ी हो गया। मतलब ये भी बाइसेप्स को हिट तो करेगा, लेकिन अब मैं फोर आर्म को भी साथ ही ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। मक्खियाँ लाइट की वजह से, जिस सब्जेक्ट पे लाइट आ रही मक्खियाँ पड़ रही, तो उसको जो है फोर आर्म को ट्रेन कर लेते हैं। क्योंकि ये वाला एरिया मेरा थोड़ा सा डैमेज था तो मैं अवॉइड कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रहा है, वैसे वैसे अकॉर्डिंगली मैं ट्रेन भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। 15 kg है ईच साइड। नेक्स्ट वीडियो जो मैं क्लिप बनाऊंगा उसमें एक्सपोजर -1.7 करूँगा, अभी -1.3 है। अभी जो सामने शीशे में मुझे नज़र आ रहा है ना, वो बहुत बेहतर है उससे जो मुझे कैमरे में नज़र आ रहा है। अभी ये थोड़ा सा पेनफुल है। तो अगर मेरे पास जो DSLR हो, अगर सॉरी मिररलेस हो फुल फ्रेम, और लेंस अच्छा हो, जो है वो अच्छी फोकल लेंथ वाला, और अच्छे वो जो अपर्चर पता नहीं क्या क्या इनमें कहते हैं, मैंने तो अभी रिसेंटली इनको देखना स्टार्ट किया कैमरास को, तो उससे मैं सामने शीशे में कैप्चर करूँगा जूम करके, ताकि सिर्फ ऑब्जेक्ट जितनी जो है वो लेंथ या डिस्टेंस ज़्यादा होगा ना, तो वो ऑब्जेक्ट पूरा ऑब्जेक्टिफाई नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसे लगेगा कि पूरे जिम को शूट किया जा रहा है। अगर सिर्फ वो मेरे ऊपर होगा तो ऑब्जेक्ट बड़ा भी लगेगा। लाइट सेट की होगी, वो उसके ऊपर शेडो, सीधी लाइट फेंकूँगा सारा मसल गायब हो जाएगा। ये आता है शेडो से, लाइट आई उसके साथ शेडो आएगा। जहाँ जहाँ मसल है ऐसे डीप, जहाँ पे कट है उसके अंदर शेडो पड़ेगा, तो फिर वो मसल नज़र आएगा। रहता है कि नहीं। अब मोबाइल का जो एक्सपोजर है कैमरे का वो 1.7 है, और ये मैं लगा रहा हूँ रिवर्स का स्ट्रिक ग्रिप के साथ ऊपर। पहले मैंने इस तरह से लगाया, अब ग्रिप यहाँ पे रहेगी। ये मुश्किल एक्सरसाइज होती है, थोड़ा इधर उधर बहुत ज़्यादा आती है। ये मेरे इस जॉइंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पुल कर रही है, तो इस पर वेट बहुत लाइट लगाना चाहिए। लास्ट सेट है। अब अपर्चर बिल्कुल मैंने क्लोज़ कर दिया, उसको बिल्कुल कम कर दिया, -2 पे लास्ट इसकी जो ऑप्शन है, और मैं क्लोज़ खड़ा हूँ कैमरा के। ठीक है, ये बड़ी फाड़ू एक्सरसाइज है। लाइट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, ये स्टैंड है इसका, और ये लाइट है। ठीक है, इसको मैंने हाइट पे सेट किया हुआ ताकि ये ऊपर से लाइट गिरे। अगर बिल्कुल सामने होगी तो उड़ा देगी, मतलब कोई चीज़ आपकी नज़र नहीं आएगी, मसल वगैरह बिल्कुल भी नहीं नज़र आएगा। ये लाइट आपकी ऊपर से गिरे हाइट से, और आप थोड़ा उसके साइड पे होके खड़े हों ताकि शेडो पूरा आए। लाइट तो आए लेकिन लाइट डायरेक्ट आपके ऊपर हार्श लाइट ना पड़े, शेडो आए। मतलब सॉफ्ट लाइट पड़े और आपके ऊपर, आपके मसल्स के नीचे शेडो प्रॉपर नज़र आए। इसी तरह जब मैं बैठता हूँ रिव्यू वीडियो बनाने के लिए, अगर मैं डायरेक्ट लाइट पहले लगाता था ना, आपने देखा होगा स्किन टोन उड़ा देता है वो, और वो बिल्कुल ही मतलब ना ऐसे लगता है जैसे पता नहीं बंदा धूप में खड़ा हुआ है। तो
उसके ऊपर कोई डिफ्यूज़र लगाना पड़ता है, कोई कपड़ा वगैरह वाइट डाल दें या कोई बटर पेपर लगा दें। अब आपको ये ग्रेन नज़र आ रहा होगा, देखें ग्रेनी ग्रेनी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मोबाइल का जो लेंस होता है वो बहुत छोटा होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा ना एरिया को कैप्चर करने की कोशिश करता है। तो जो लाइट अंधेरे के मतलब अंधेरे के ऊपर भी वो जब वो रिफ्लेक्ट करता है ना, उसको भी ब्राइट करने की कोशिश करता है और फिर ये ग्रेनी 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 ब्लरी सा आपको जो रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो इस तरह आप थोड़ा सा सीख सकते हैं अपने, अगर आप कोई कंटेंट वगैरह बनाना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंट। मैं अभी तो फर्स्ट डे है मेरा, मैं इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो वो करने से ही पता चलेगा आपको भी, मुझे भी अभी पता चलेगा, कुछ दिन बनाऊँगा तो। रिस्ट कर्ल्स अभी मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या आ रहा होगा। इसमें मैक्सिमम रेप्स बर्न तक मैक्सिमम रेप्स करने की कोशिश करें। अब ये है वो लाइट जिसमें मैं ऑलरेडी वीडियोस शूट कर रहा था। आज हम लाइट पैनल में शूट कर रहे हैं। ये वो हमारी पुरानी वाली लाइट। पहले तो वो पैनल जल तो रहा है लेकिन उसका मुंह दूसरी तरफ है। अब ये इस तरह से रिवर्स कर्ल्स, रिस्ट एक्सटेंशंस या पाम डाउन रिस्ट कर्ल्स, वेट कम। तो अच्छा, शुरू में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, मतलब जब आप स्टार्ट करेंगे ना, आपके पास कोई पैसा नहीं होगा जब आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की है। ज़्यादातर लोगों के पास, कुछ लोग होंगे भी अमीर, ज़्यादातर लोग नहीं होते, उनके पास कुछ भी नहीं होता। जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो मतलब एवरेज ठीक था, पता किसी चीज़ का नहीं था, लेकिन थोड़ी बहुत सपोर्ट थी। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे अब्बू ना गोश्त लेके एक एक पाव के पैकेट बनवा के ना वो डीप फ्रीज़र में रख देते थे। हमारी शॉप थी तो अब्बू डीप फ्रीज़र में रख देते थे, तो उसमें से डेली का एक पाव का पैकेट लेके तो वो बना के डेली का बॉयल करके खा लेता था। तो मतलब ऐसे 3-4 माह में, 6 माह में जो है काफ़ी फिज़ीक मेरी, मैंने कुछ वीडियोस में शायद वो डाली भी हुई हैं अपनी शॉर्ट्स में ना, वो पिक्चर्स। तो अच्छी फिज़ीक एक पहले ईयर में ही ना डेवलप हो गई थी, तो रिस्पॉन्सिव थी बॉडी काफ़ी। तो इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर ऐसा भी टाइम आया कि बस एक्सरसाइज कर रहे हैं, वही 3 टाइम का घर का खाना खा रहे हैं। मतलब हो सकता है उस वक्त भी मैं थोड़े बहुत पैसे लगा सकता था, लेकिन पता नहीं था कि यार क्या करना है, मिल्क शेक पीना है, आलू खाने हैं या गोश्त खाना है। तो आप ज़ीरो से भी स्टार्ट करें तो भी आप यंग हैं, आप 12-15 साल के हैं या 16 साल के हैं, तो कोई मसला नहीं है, स्टार्ट करें घर के खाने से। आप बाहर से कोई बर्गर शवारमा तो खाते ही होंगे डेली का, डेली नहीं खाते, कोई 2-4 दिन बाद, 6 दिन, हफ्ते बाद तो खाते होंगे ना। 200 रुपये का आता है, उसका कोशिश करें एग्स खा लें, हफ्ते में 2-3 दफ़ा एग्स। थोड़ा वो और मतलब स्नैकिंग ऑप्शन में अगर आप देखें तो हमारे पास वो अनहार का, बड़ी शर्म की बात है कि हमारे पास अभी तक जो है ना कोई अच्छे स्नैकिंग ऑप्शन नहीं है। अनहार का हमारे पास अब मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ग्रीक योगर्ट, वो 200 रुपये का, उसमें 20 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है 250 कैलोरीज़ में। वो आप ले सकते हैं। कोई स्नैक अगर आप चॉकलेट वगैरह 200 की खा रहे हैं तो आप कोशिश करें उसकी तरफ जाएँ। तो ये चीज़ें आपको एडजस्ट करनी पड़ेंगी, शुरू में बजट नहीं भी होगा। बिज़नेस, वही बात, मैं हमें हर चीज़ को बिज़नेस पे लेके जाऊंगा, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक जो है वो बिज़नेस का ही होता है कि आपने किसी चीज़ से अर्न भी करना है। तो आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, पकड़ धकड़ के, मांग तांग के, अपने पता नहीं क्या क्या कपड़े बेच के आप जो है स्टार्ट करते हैं। मोस्टली लोग जो स्टार्टअप होते हैं छोटे पैसे वालों की मैं बात नहीं कर रहा, स्ट्रगल उनको भी करनी पड़ती है। अगर कोई समझता है ना कि आपके पास सिर्फ पैसा है और आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन आपको उस चीज़ के साथ अपनी लॉयल्टी शो करनी पड़ती है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपका वो कनेक्शन ही नहीं बिल्ड होगा तो जब तक आप उसके अंदर नहीं घुसेंगे।
ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਰਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ कर ਛੱਡਣ ਨਾਲ तो नहीं ਹੁੰਦਾ कोई भी काम। तो ये भी टेंशन ना लें कि भाई पैसे नहीं हैं। हाँ टेंशन वाली बात तो है, मैं ये नहीं कहूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे पास शायद आज से 10 साल पहले भी मेरे पास जिनके लिए अभी भी मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर मेरे पास 10 साल या 5 साल पहले पैसे होते तो शायद मैं वो बेहतर कर पाता। शायद अभी मैं ऐसे कोई काम करना चाहता हूँ जिसके लिए मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर हो तो मैं वो बेहतर कर पाऊँ। लेकिन ये सारे फेजेस इन दी एंड आपको जब कलेक्टिवली आप देखेंगे ना, इन दी एंड रिज़ल्ट उसका जो है ना वो मैटर करता है कि आपका उसके साथ पर्सनल, इमोशनल या फिज़िकल कनेक्शन कैसा बिल्डअप हुआ है। वो एंड रिज़ल्ट वही, आपने कितना उसके साथ स्ट्रगल किया है, कितना उसके साथ लॉयल्टी शो की है, आपने खाली पेट मेहनत की है, आपने जो है अपने यहाँ बेच बाज के, क्या लोगों का भी बेच बाज के उसमें लगाया है। और फिर भी आप, जब वो आपको कुछ नहीं दे रहा था तो आप उसके साथ कितने लॉयल थे। जब वो आपको कुछ नहीं दे रहा था तो तब उस वक़्त आप उसके साथ कितने लॉयल थे। अगर आप टिके रह जाते हैं तो फिर मुझे उम्मीद है, अल्लाह पे इतना भरोसा भी है कि फिर वो टाइम भी आएगा कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे और वो आपको अपना सब कुछ दे रहा होगा। तो यकीन रखें, मुश्किल होता है किसी टाइम में। मैं हैरान हो रहा हूँ कि मैं आज ये कह रहा हूँ कि यकीन रखें, तो अगर मैं कह रहा हूँ तो मेरे लिए भी हैरानगी की बात है। तो वाकई यकीन रखने में कोई बात भी है। अगला सेट लास्ट सेट इसका लगाते हैं 15 के साथ और फिर अपनी एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं। बाहर बंदा आया हुआ है कोई ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन हमने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया हुआ क्योंकि टाइम है 5:30 का और मैं अपना टाइम निकाल के आता हूँ थोड़ी देर, कोई 2 घंटे पहले कि यार चलो कोई तंग ना हो और क्वाइटली अपना काम हो जाए। तो फिर कोई आधा 1 घंटा पहले आ जाए तो फिर खुद ही डिस्टर्ब होना, तो फिर पहले फ़ायदा क्या आने का। अभी खैर दरवाज़ा खोल देते हूँ मैं एक ये सेट लगा के। तो लास्ट सेट दोनों तरफ 15-15 है, इसके बाद बस पोजिंग करते हैं और नहीं। सबर साढ़े 5 आना। डिफरेंट एंगल्स पे लाइट रख के सेट करता हूँ मैं, देखता हूँ कहाँ पे बेहतर आता है। नहीं, फ़ोन आ जाता है आगे। आदिल भाई ट्रेडमिल बाद में कर लेना यार, नॉइस आ। हाँ बंद कर दें, बिना नॉइस आता है। चलो मैंने हम साइकिल चलाती। अच्छा अभी यहाँ पे है लाइट, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। मैं इसको अगर डायरेक्ट लगाऊंगा ना तो ये सब कुछ उड़ा देगा। अच्छा ये लाइट है येलो, ये वाइट है, ये थोड़ी सी डिम है, लेकिन अभी मुझे शेडो बनाना नहीं आ रहा। मतलब मैं बैक पे जाता हूँ ना तो
मुझे लगता है कि इतना कोई नहीं होगा। बस 2 मिनट।